हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश डीबी में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण का एक और नया वीडियो। इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स यानी कि कंप्लीट साइलेंट लेटर्स। हमने आप लोगों को जितने भी साइलेंट लेटर बता के रखे हैं उन सभी को हम एक वीडियो में यानी कि इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो वन शॉट वीडियो महा मैराथन वीडियो होने वाला है। महा मैराथन तो नहीं बोलेंगे, मैराथन वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश वर्ड आसानी से बोल ही पाओगे। कोई भी मुश्किल से मुश्किल, आसानी से आसानी, गोड लेवल, नीचे के लेवल, हर एक इंग्लिश वर्ड बोल पाओगे। और अभी तक आपने अगर वन शॉट वोवेल्स नहीं देखा वो जाके देखो। अभी तक आपने अगर वन शॉट कॉन्सोनेंट्स नहीं देखा वो जाके देखो। तब आप लोग साइलेंट लेटर्स देखो। हम आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए हमने सब कुछ अपलोड कर दिया है, तो आप लोग सारा वीडियो जाके देखना। और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट कर देना। और ये वीडियो कैसा लगा अंत तक देखना, उसके बाद कमेंट करना। और आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, इंग्लिश डीबी चैनल को प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल से पे डाल ले। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे, ज्यादा जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि साइलेंट लेटर्स का वन शॉट जितने भी आप लोग को इंपॉर्टेंट साइलेंट लेटर है वो सभी मैं आपको एक वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। बहुत ही बड़ा बात है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो में कवर कराने वाला हूं साइलेंट लेटर। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करना। और ज्यादा कुछ नहीं आप लोगों को करना है, अपना वोवेल्स का वीडियो जाके देख लो वन शॉट, और वन शॉट कॉन्सोनेंट्स का जाके देख लो। एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट वोवेल्स कवर किए हुए हैं उच्चारण, और दूसरे वीडियो में यानी कि सेकेंड वीडियो में हमने कंप्लीट कॉन्सोनेंट्स उच्चारण किए हुए हैं। तो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में यही सब इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं। साइलेंट लेटर्स यानी कि अनुच्चारित अक्षर, यानी कि जो कि बोला नहीं जाता, जो जिसका कि उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उच्चारण नहीं होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। देखिए उच्चारण मतलब साइलेंट लेटर क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में कुछ साइलेंट वर्ण यानी कि मुख वर्ण भी होते हैं, साइलेंट वर्ण। ठीक है, परंतु विदेशी भाषा में होने के कारण इसके लिए एक समस्या बन जाते हैं। विद्यार्थियों को की सुविधा के लिए यहाँ कुछ ऐसे शब्द को प्रस्तुत किया गया है। आपको निरंतर अध्ययन और अभ्यास के द्वारा ऐसे शब्द पर कमांड प्राप्त करनी है। मतलब कि अभी मैं आपको कुछ ऐसा शब्द दिखाने वाला हूँ जिसको कि आप रिपीट करते करते आप आराम से कमांड प्राप्त कर सकते हो। कमांड मतलब कि उस पे उसको आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ कोई वर्ड साइलेंट कब होता है, किस परिस्थिति में होता है, किस प्लेस में होता है। ठीक है, तो जैसे कि पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बी इज साइलेंट, यानी कि बी कब साइलेंट होगा। बी इस परिस्थिति में साइलेंट होगा जब एम के बाद या फिर टी के पहले बी आए तो बी हमेशा साइलेंट रहता है। एम के बाद तथा टी के पहले, यानी कि एम के बाद रहे या फिर टी के पहले रहे तो बी रहे तो बी साइलेंट रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है बी ओ एम बी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम, इस पॉइंट पे एम, और यहाँ पे बोला गया है एम, उसके बाद बी, तो उसके बाद यहाँ पे बी दिख रहा है तो आ गया बाम्ब। क्या? बाम्ब। तो बी का उच्चारण नहीं हुआ, एम का उच्चारण हुआ मॉ, बी का उच्चारण नहीं हुआ। बाम थोड़ी लिखा हुआ है, बाम लिखा हुआ है, बाम नहीं लिखा हुआ है, बी का उच्चारण नहीं हुआ, मतलब होता है बाम। जैसे कि सी और एम बी, एम है यहाँ पे, उसके बाद भी है तो काम्ब मतलब होता है कंधा। DUMB डम, देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे बी है, एम पहले है उसके बाद बी है, तो माँ का उच्चारण हुआ है ना कि बी का, एम का उच्चारण हुआ है ना कि बी का। ओके, डम मतलब होता है गूंगा। THUMB थम, देखिए यहाँ पे एम है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे ब का कहीं भी कुछ भी उच्चारण नहीं दिख रहा है। थम मतलब होता है अंगूठा। ठीक है, देन अगर आप देखोगे TOMB टाम मतलब होता है समाधि। देखिए यहाँ पे एम दिख रहा है उसके बाद बी दिख रहा है, तो यहाँ पे बी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। LAMB लैम्ब मतलब होता है मेमना। देखिए यहाँ पे एम दिख रहा है उसके बाद बी दिख रहा है, लेकिन एम का उच्चारण हुआ है म, लेकिन बी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। DEBT, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया था कि टी से पूर्व यानी कि टी के पहले अगर बी रहे तो वो भी उस परिस्थिति में भी बी जो है साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे DEBT, तो यहाँ पे टी है उसके ठीक पहले बी है, तो यहाँ पे वो तो हमारा जो है लाइन आ चुका है। DEBT डेट,
टी यूज हुआ है, यहाँ पे बी का जो है कोई है इंग्लिश में जरूरी है, लेकिन इसका जो है उच्चारण में बी कुछ भी नहीं है। डाइवर्ट नहीं लिखा हुआ है, डाइवर्ट नहीं लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब होता है ऋण। सेम है डी ओ यू बी टी, डाउट होता है, देखिए टी है उसके ठीक पहले बी है, डाउट, डाउ बट नहीं होता, डाउ बट नहीं होता, डाउट होता है। देखिए टी का उच्चारण आ रहा है टॉ, लेकिन बी का नहीं आ रहा है, डाउट मतलब होता है संदेह, ठीक है, आई मीन डाउट मतलब होता है संदेह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पी कब साइलेंट रहेगा। पी एन तथा एस से पूर्व, यानी कि एन से पूर्व रहे या फिर एस से पूर्व रहे, एन से पूर्व पी आए या फिर एस से पूर्व पी आए, तो पी हमेशा साइलेंट होगा। जैसे कि पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, तो यहाँ पे देखिए एन एन सॉरी एस, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको एन या एस दिख रहा है, एन या एस दिख रहा है, एन या एस दिख रहा है, देखिए शुरू में ही आपको एन दिख रहा है, एन के ठीक पहले पी है, एन के ठीक पहले पी है ना, तो इस पी का कोई भी साउंड नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आधा न है, यहाँ पे आधा नो यूज हुआ है, इस एन का आधा नो यूज हुआ है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया मतलब होता है न्यूमोनिया, ठीक है, तो यहाँ पे पी का कोई भी साउंड नहीं आया, पी का कोई भी उच्चारण नहीं आया। जैसे कि पी एन ई यू एम ए टी आई सी एस, न्यूमैटिक्स, देखिए यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले पी है, तो न्यू आधा नो यूज हुआ है, इस एन का, ना कि पी का कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो पी जो है साइलेंट है, पी का कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा है। न्यूमैटिक्स मतलब होता है वायु शास्त्र। जैसे कि PSALM, देखिए यहाँ पे एस, अब एस की बात हो चुकी है, एन खत्म हो गया, अब एस की बात हो रही है। एस है, एस के ठीक पहले पी है, एस के ठीक पहले क्या है, पी है, तो साम आया, एस ए से सकसा वो आया, ना कि पी, आधा पा या फिर प्या, साम नहीं आया, साम आया, ठीक है, साम मतलब होता है भजन, ओके, तो पी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। जैसे कि PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, एंड देखिए यहाँ पे ऐसे एस के ठीक पहले पी है, एस के ठीक पहले क्या है, पी है, और साई आया है, यानी कि SY का यूज हुआ है, ना कि पी का, ओके, तो इतना पॉइंट आपको समझ लेना। और अब हम देखते हैं के कब साइलेंट होगा, यानी कि के भी तो साइलेंट होगा ना, के भी तो साइलेंट होगा। अब ये के कब साइलेंट होगा, एन से पूर्व के साइलेंट रहता है, यानी कि एन से पूर्व के आए तो वो जो है के साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि है यहाँ पे KNOW, तो यहाँ पे के आगे एन है, यानी कि एन के ठीक पीछे के है, तो यहाँ पे आया नो, ना कि कनो नहीं आया, नो आया, नो मतलब होता है जानना, यानी कि इस के का कुछ यूज नहीं हुआ है। KNIFE, तो यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले के है, तो नाइफ आया, NIFE का यूज हुआ है, ना कि के का इंग्लिश में यूज हो जाए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं निकला, नाइफ मतलब होता है चाकू। KNOT, नाट मतलब होता है गांठ, देखिए एन के ठीक पहले के है, तो के का कोई साउंड, के का कोई उच्चारण नहीं निकला, नाट मतलब होता है गांठ। KNOCK, नाक मतलब होता है खटखटाना, ओके। अब देखिए यहाँ पे ठीक एन के पीछे के है, तो के का कोई भी साउंड नहीं निकला है, उच्चारण नहीं निकला है, लेकिन NOCK का नाक निकला है, ठीक है, एल थे। तो देखिए एल कब साइलेंट होगा, जब एम एफ के डी से पहले, यानी कि एम रहे या फिर एफ रहे, जैसे एम है तो एम के पहले एल रहे, तो एल हमेशा साइलेंट रहेगा, ठीक है, समझे। जैसे कि PALM, तो देखोगे तो यहाँ पे एम आपको दिख रहा है, एम के ठीक पहले यहाँ पे आपको एल दिख रहा है, तो इस एल का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। जैसे पाम है, पाम मतलब होता है हथेली, पलाम थोड़ी ना है, पालम थोड़ी ना है, पाम आया, पाम मतलब हथेली, यानी कि उस एल का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ। सेम टू सेम आप ऐसे ही देखोगे, PSALM शाम होता है, जैसे कि यहाँ पे एम आपको है, यहाँ पे एम दिया हुआ है, एम के पहले ठीक एल है, यहाँ पे जैसे कि बताया गया इन सभी के पहले एल रहे, तो यहाँ पे एम के पहले एल है, तो आया साम, ना कि सालम नहीं आया, साम आया, सालम नहीं आया, साम मतलब होता है भजन। HALF, हाफ मतलब होता है आधा। TL के टॉक मतलब होता है बातें करना। जब आप इन सभी एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको दिखने को मिलेगा
कि यहाँ पे एफ के पीछे एल है, एफ यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें एल का कोई भी उच्चारण कोई भी साउंड नहीं आया। यहाँ पे के पीछे एल है, तो यहाँ पे एल का कोई भी साउंड कोई भी उच्चारण नहीं आया। तो मतलब होता है बात करना, और हाल्फ मतलब होता है आधा, ठीक है। आप देखिए, अब देखते हैं और एग्जांपल WOLD, जैसे कि यहाँ पर देखोगे डी के पीछे एल है तो वुड आया, वुल्ड नहीं आया, वुड आया। वुड मतलब होता है विल का पास्ट टेंस जो होता है वो वुड होता है। COULD, देखिए यहाँ पे डी है, डी के पहले एल है तो कुड आया। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, ना कि कूल्ड आया, ठीक है। CALM, काम आया, काम मतलब होता है सन। देखिए कॉलम नहीं आया, क्या एम के पीछे एल है तो एल का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ। BALM, बाम होता है, बाम मतलब मरहम, यहाँ पे बालम नहीं आया। देखिए एम के पीछे एल है तो एल का कोई भी साउंड नहीं है। CALF, काफ, काफ होता है, काल्फ नहीं होता है, काफ मतलब बछड़ा। देखोगे एफ के पीछे एल आया है। FOLK, फॉक, फाक, फाक मतलब होता है जन, जन समूह, जन समूह। देखोगे के पीछे एल आया है तो एल का कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि के का जो है कब कब साउंड नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं जी जब साइलेंट होगा, मतलब जी भी हर एक वर्ड में साइलेंट नहीं होता है। जी जब साइलेंट, कब साइलेंट होगा उसकी भी एक परिस्थिति होती है, उसका भी एक प्लेस होता है, उसका भी एक जगह होता है, उस जगह पे ही जो है जी साइलेंट होता है। चलिए देखते हैं ये जी कब साइलेंट होगा, जब एन से पूर्व जी साइलेंट रहता है, यानी कि एन मान लो ये है, उसके ठीक पहले अगर जी लगा रहे तो ये जी जो है साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ अगर आप देखोगे GNAT, एन है, एन के ठीक पहले जी है, एन के ठीक पहले जो है जी है, तो यहाँ पे नाइट यूज हुआ है। नाइट मतलब मच्छर होता है ना, नेट यूज हुआ है। अगर आप देखोगे NAT का यूज हुआ है। जी मतलब होता है गनेट नहीं यूज हुआ है, गनेट नहीं यूज हुआ है, जी साइलेंट हो चुका है, नेट यूज हुआ है, मच्छर। SIGN, साइन, साइन मतलब होता है जीन। अब देखेंगे यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले जी है, तो SIN यूज हुआ है, जी का जो है उच्चारण साइन में नहीं आया, साइन मतलब चेन। RESIGN, रिजाइन, रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना होता है ना। अब देखिए यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले जी है, तो रिजाइन आया है, ना कि रिजाई गन, रिजाई गन नहीं आया, रिजाइन आया, ठीक है। रिजाइन मतलब त्यागपत्र यानी कि जी का उच्चारण नहीं हुआ है। REIGN, रैन, रैन। अब देखिए यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले जी है, तो REIN का यूज हुआ है, रैन, रैन मतलब होता है शासन। DASIGN, डिजाइन मतलब होता है रचना। देखिए यहाँ पे एन दिख रहा होगा आपको, एन के ठीक पहले जी, तो जी का कोई भी साउंड नहीं आया है, डिजाइन हुआ है, ना कि डिजाइन नन, ठीक है। डिजाई गन नहीं यूज हुआ है, डिजाइन यूज हुआ है, मतलब होता है रचना, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं जब एन कब साइलेंट होगा। एन भी जो है हर एक प्लेस में साइलेंट नहीं होता है। एन जो भी साइलेंट होगा उसका भी एक जो है ठीक प्लेस होगा, एक फिक्स प्लेस होगा, एक फिक्स स्थिति होगा, उस स्थिति में ही वो जो है साइलेंट रहेगा। वो कौन सी स्थिति है एन की, देखा। अब हम एन देखते हैं। देखिए एन कब साइलेंट होगा, जब एम के पश्चात एन रहता है तब एन साइलेंट रहता है, यानी कि एम के पश्चात, यानी कि यहाँ पे एम है, इसके ठीक बाद, इसके ठीक बाद एन रहेगा, इसके ठीक बाद जो है एन रहेगा, तो ये एन जो है, ये एन जो है साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक सो कि आप। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए क्या है, AUTUMN, AUTUMN। जब आप यहाँ पे देखोगे एम के पश्चात एन, यानी कि यहाँ पे एम के पश्चात एन है, तो और आउटम यूज हुआ है, आउटम, तो यहाँ पे एम का यूज हुआ है, म, एम का म, ना कि एन का। आउटमन नहीं यूज है, आउटमन हो जाता अगर एन का भी यूज होता है, एन का भी प्रोनाउंसिएशन होता है तो आउटमन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आउटम हुआ है, आउटम, आउटम मतलब होता है पतझड़, ठीक है। COLUMN, कॉलम, कॉलम, कॉलम। अब देखेंगे यहाँ पे एम के बाद एन है, तो यहाँ पे एम का प्रोनाउंसिएशन आया है म, लेकिन एन का अगर आप प्रोनाउंसिएशन लेते एम के साथ तो कॉलमन, कॉलमन आ जाता, मतलब पृष्ठ होता है, कॉलम मतलब पृष्ठ, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है कॉलम, ठीक है। CONDEMN, कंडेम, कंडेम, कंडेम। देखेंगे यहाँ पे एम है, उसके बाद एन है, यानी कि इससे एन का कोई भी साउंड नहीं आएगा, म आया है। इस एम का अगर एन का भी उच्चारण लेते अगर आप, तो कंडेमन आ जाता, जो कि गलत उच्चारण हो जाता, कंडेम मतलब होता है निंदा करना। HYMN, HYMN, तो यहाँ पे HYM का यूज हुआ है हिम, क्योंकि एन के ठीक पहले एम है, तो एन का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। हिम, हिम मतलब होता है स्तुति गान, ठीक है। आप देखिए, अब हम देखते हैं सी कब साइलेंट होगा। इसको आपको मतलब एक एक लेटर को आपको अच्छे से देखना है। मैं एक एक लेटर का साइलेंट वर्ड आपको बताने वाला हूँ। एक वीडियो में भले ही ना कवर हो, लेकिन आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सी कब साइलेंट होगा, जब
एस के पश्चात सी आए तो सी हमेशा साइलेंट रहे, यानी कि ऐसे एस के बाद सी रहे तो इस सी का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। ओके, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। SCENT, सेंट आया है। अब देखेंगे यहाँ पे एस के बाद सी है तो सी का कोई भी साउंड होना नहीं चाहिए, उच्चारण होना नहीं चाहिए, उच्चारण होना नहीं चाहिए। तो सेंट, सेंट SENT, सेंट का यूज हुआ है, मतलब होता है इधर सी साइलेंट हो गया है, सी साइलेंट हो गया, सेंट नहीं सेंट है, ठीक है। SCIENC, साइंस, साइंस मतलब होता है ना विज्ञान। अब देखोगे यहाँ पे एस के बाद सी है तो इस सी का कोई भी साउंड जो है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। साइंस, SIENCE का प्रोनाउंसिएशन आया है लेकिन इसे लिखा जाता है SCIENC, ठीक है। अब देखिए SCENE, सीन। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छे तरीके से तो एस के बाद सी है तो सी का साउंड नहीं आना चाहिए, जो कि हो भी नहीं रहा है। SENE, सीन, इसका यूज हुआ है, मतलब होता है दृश्य, तो ये सी जो है यहाँ पे साइलेंट हो चुका है, ठीक है। आप लोग को ऐसे ऐसे पॉइंट जो है समझने हैं। अब देखिए एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, एच कब साइलेंट होगा। क्या एच कब साइलेंट होगा? एच उस परिस्थिति में साइलेंट होगा, एच का मैं एग्जांपल लिया हूं, एच जो है इस ऐसे ऐसे परिस्थिति में साइलेंट होता है, जैसे कि HOUR, आवर, आवर मतलब घंटा, तो यहाँ पे एच जो है साइलेंट है, OUR का यूज हुआ है, आवर मतलब घंटा। HONOUR, ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत। देखिए अगर आप यहाँ पे HONOUR है ना, यहाँ पे यूज हुआ है, एच जो है साइलेंट हो गया, ऑनर मतलब इज्जत। HEIR, एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी। अब देखोगे यहाँ पे EIR का यूज हुआ है, एच जो है साइलेंट हो चुका है। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं एक और, यू कब साइलेंट होगा, यू कब साइलेंट होगा। यू इस परिस्थिति में साइलेंट होता है, देखिए इस ऐसे परिस्थिति में यू साइलेंट हो जाएगा। GUARD, गार्ड, गार्ड मतलब होता है चौकीदार, चौकीदार। अब अगर आप देखोगे GUARD में तो जी के बाद यू है तो यू का जो है यहाँ पे कोई भी उच्चारण नहीं आया है। गार्ड, GARD, गार्ड का यूज हुआ है, ठीक है, मतलब चौकीदार। GUESS, गैस, गैस मतलब अनुमान लगाना, तो यहाँ पे यू का कोई भी साउंड, कोई भी उच्चारण नहीं आया है गैस में, ठीक है। GUEST, गेस्ट, गेस्ट मतलब अतिथि, यहाँ पे भी यू का कोई भी साउंड नहीं आया है, GEST का यूज हुआ है प्रोनाउंसिएशन के लिए। CHURN, चर्न, चर्न मतलब मथना। अब चूर, CHURN है तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यू का कोई भी जो है साउंड नहीं आया, चूर्ण नहीं लिखा हुआ है, चर्न लिखा हुआ है, चर्न मतलब मथना, ठीक है। तो डब्ल्यू कब साइलेंट होगा? देखिए डब्ल्यू कुछ इस ऐसे ऐसे परिस्थिति में साइलेंट रहा है, जैसे कि WARP, रेप, रेप मतलब होता है लपेटना, रेप मतलब लपेटना। आप जब किसी भी चीज़ को पन्नी से या फिर टेप से बंद करते हो उसे रैप बोलते हैं। अब देखोगे यहाँ पे WRAP है तो यहाँ पे डब्ल्यू का जो है कोई भी साउंड नहीं निकला, कोई भी उच्चारण नहीं निकला। RAP का निकला है लेकिन डब्ल्यू का कोई भी उच्चारण नहीं निकला। जैसे WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता है गलत। RONG का तो साउंड निकला है, ठीक है, उच्चारण निकला है, लेकिन डब्ल्यू का नहीं निकला है। ANSWER, आंसर, आंसर मतलब होता है उत्तर। ANSER का निकला है, ANSER, लेकिन डब्ल्यू का नहीं निकला है कोई भी उच्चारण। देख लो कहीं पे भी डब्ल्यू का उच्चारण है ही नहीं। SWORD, शॉर्ट मतलब होता है तलवार, SWORD, तो एस के बाद डब्ल्यू है तो यहाँ पे तो होना चाहिए डब्ल्यू का कोई भी उच्चारण, लेकिन है नहीं, शॉर्ट मतलब तलवार, यानी कि डब्ल्यू साइलेंट। डब्ल्यू में ज़्यादा कुछ देखना नहीं था, आप लोग आई थिंक तो समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं GH, इसे अच्छे से देखना कि GH कब साइलेंट होता है। किसी शब्द के अंत में यदि GH GST हो तो GH प्राय साइलेंट रहेगा, यानी कोई भी शब्द है उसके अंत में चाहे GH रहो या GST रहो तो GH साइलेंट हो जाएगा। जैसे HIGH, हाई, HIGH, हाई, हाई, हाई मतलब होता है ऊंचा। अब देखो GH का ना यहाँ पे कोई भी साउंड जो है उच्चारण नहीं निकला है। SIGH, साई, साई क्या बोलते हैं इसे, साई, SIGH, साई, साई मतलब होता है आहें भरना। देखोगे GH का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। GS से घ होता है ना, साई तो नहीं निकला है, साई निकला है। THIGS, थाई, थाई मतलब होता है ना जंग। अब देखो थाई नहीं निकला है, थाई निकला है मतलब जंग। THOUGS, दो, दो मतलब यद्यपि। अब देखो THOU, ठीक है, उसके बाद GH का जो यहाँ पे कोई भी उच्चारण नहीं आया है, ठीक है। THROUGS, थ्रू, थ्रू मतलब से, यहाँ पे भी GH का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। अब देखिए और हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। BOU क्या है, BOUGST, बाट, बाट मतलब होता है ना खरीदा। अब देखो GST है, GHT है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है वो एक पॉइंट आप अच्छे से देखो। वहाँ पे दिया गया है कि GH रहे या फिर GHT रहे, इन दोनों में से कुछ रहे तब GH सिर्फ साइलेंट होगा।
क्या होगा, सिर्फ जी एच, टी साइलेंट नहीं होगा, जी एच साइलेंट होगा। ओके, आपको ये पॉइंट जो है अपने दिमाग में नोट कर लेना है। यही BOUGHT है, तो बाट बाट मतलब है खरीदा। अब यहाँ पे टी का तो उच्चारण हो चुका है ट, अब देखो BOU का बा आ चुका है, लेकिन GH का कोई भी उच्चारण नहीं आया। सेम है CAUGST, काट काट मतलब होता है पकड़ा, यहाँ पे भी GH का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है, लेकिन ट का यानी कि टी का तो निकला है ट। BROUGST, ब्राउट ब्राउट मतलब होता है लाया। LAUGH, लाफ लाफ मतलब हंसना, मतलब हर एक में इसमें तो GH है सिर्फ, तो इसमें तो होगा ही नहीं, LAU का ही सिर्फ उच्चारण निकलेगा, GH का कोई उच्चारण निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए और देखते हैं एग्जाम्पल हम। आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल जो है अच्छे से देखना है। FOUGST, फाट फाट मतलब लड़ा। अब देखोगे कि यहाँ पे भी GH का तो नहीं निकला है, लेकिन टी का तो निकला है साउंड, टी का तो उच्चारण निकला है। ठीक है, TAUGST, टाट टाट मतलब होता है पढ़ाया। यहाँ पे भी GH का कोई भी नहीं निकला है, लेकिन TAU एंड टी का तो निकला है टाट टाट मतलब पढ़ाया। FIGST, फाइट फाइट मतलब होता है युद्ध। देखोगे यहाँ पे GST है तो FI, फाइट, टी से ट, फाइट का हुआ है, लेकिन GH का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है, फाइट मतलब युद्ध। BRIGST, ब्राइट ब्राइट मतलब होता है चमकीला। यहाँ पे भी देखोगे टी ट आया है, टी का उच्चारण ट आया है, लेकिन GH का यहाँ पे घ कुछ भी ऐसा नहीं निकला है। DALIGST, डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है आनंद। आप देखोगे यहाँ पे भी ट निकला है टी का, लेकिन GH का कोई भी उच्चारण साउंड नहीं निकला है। सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा। SLIGST, स्लाइड, स्लाइड मतलब होता है तनिक सा थोड़ा सा तनिक सा। MIGST, माइट, माइट मतलब शक्ति। KNIGST, नाइट, नाइट मतलब योद्धा। THOUGST, थॉट, थॉट मतलब विचार। किसी में भी देख लो, चाहे आप किसी में देख लो, यहाँ पे सब में GS जो है साइलेंट है, GS साइलेंट है, GS साइलेंट है, GS साइलेंट है, बट टी का सब में उच्चारण हो रहा है। ठीक है, और सबका उच्चारण हो रहा है, लेकिन GS जो है सब में साइलेंट है। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से देखना है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे कि डी कब साइलेंट होता है। डी किस परिस्थिति में साइलेंट होगा, अब हम वो देखते हैं। चलिए देखिए, डी इज साइलेंट मतलब कि डी कब साइलेंट होगा, जी से पूर्व यदि डी हो तो डी साइलेंट रहता है। यानी कि जी है पहले, तो मान लो कि ये जी है, ये जी है, और जी के ठीक पहले डी है, तो ये डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकलेगा। बस छोटा सा पॉइंट है, जैसे है EDGE, एज मतलब होता है ना किनारा। यहाँ पे सेम देखोगे EDGE, यहाँ पे जी दिख रहा है, जी के ठीक पहले डी दिख रहा है, जी के ठीक पहले डी दिख रहा है, तो इस डी का कोई भी उच्चारण यहाँ पे नहीं हुआ है। एडज नहीं हुआ है, एज हुआ है, एडज नहीं हुआ है, एज हुआ है उच्चारण, मतलब किनारा, यानी कि EGE का उच्चारण निकला है, डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। HEDGE, हैज, हैज मतलब होता है झाड़ी। सेम यहाँ पे देखोगे जी के ठीक पहले डी है, यहाँ पे बोला गया है जी के ठीक पहले डी होना चाहिए, यानी कि जी के पूर्व मतलब जी के पहले। देखोगे तो जी के पहले डी है, तो यहाँ पे डी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। HEGE का उच्चारण जरूर हुआ है, लेकिन डी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है, मतलब झाड़ी। LEDGER, लेजर, लेजर मतलब होता है बखी खाता, क्या बखी खाता। अब देखोगे यहाँ पे भी जी के ठीक पहले डी है। ये सभी जो पॉइंट है ना, ये सभी सिर्फ कहने के पॉइंट नहीं है, ये सभी सिर्फ कहने, सॉरी, ये सभी जितने भी पॉइंट है ये सिर्फ कहने के पॉइंट नहीं है, इसी के आधार पर जो है कोई भी वर्ड जो है साइलेंट रहता है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखोगे डी के पहले, जी के पहले डी है, तो यहाँ पे डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है, लेजर, लेजर निकला है, ना कि लेडरजर, लेडरजर नहीं निकला है, लेजर निकला है, बखी खाता। ओके, अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल इसके, जैसे GRUDGE, ग्रज, ग्रज मतलब है ईश्वरिया, क्या ईश्वरिया, ईश्वरिया। अब देखोगे यहाँ पे GRUDGE, तो यहाँ पे जी के ठीक पहले डी है, जी के ठीक पहले डी है, तो यहाँ पे GRU&GE का उच्चारण निकला है, लेकिन डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। BUDGET, बजट, बजट मतलब होता है लेखा जोखा। अब देखोगे यहाँ पे जी है, जी के ठीक पहले डी है, डी मतलब होता है यहाँ पे कहीं पे भी उसका ब डट नहीं हुआ है, ब ड जट नहीं हुआ है, बजट हुआ है उच्चारण, यानी कि डी का उच्चारण नहीं हुआ है। BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज मतलब तो है पुल। अब देखो ब्रिज तो आप लोग सुनते ही रहते हो, इसमें भी तो देखो जी के ठीक पहले डी है, जी के ठीक पहले डी है, तो डी का कोई भी साउंड उच्चारण नहीं निकला है। ओके, बस इतना पॉइंट आपको अच्छे से अपने दिमाग में नोट करना है। एंड अब एक लास्ट और देख लेते हैं, टी कब साइलेंट होगा, क्या टी। अब देखिए टी किस परिस्थिति में साइलेंट होता है, जब इस शब्द के अंत में TEN
यानी क्या TEN लास्ट में रहे, दिया हुआ तो T पर है साइलेंट रहेगा, क्या दिया हुआ रहे TEN तीनों एक साथ लास्ट में रहे तो इसमें से T का जो है उच्चारण नहीं निकलेगा। EN का होगा उच्चारण लेकिन T का कोई उच्चारण नहीं होगा। कैसे होगा? HASTEN, हेसन, हेसन मतलब होता है जल्दी करना, फास्ट, जल्दी करना। हेसन अगर आप देखोगे तो TEN लास्ट में है, TEN लास्ट में है, तो यहाँ पे हेसन में T का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है, हेस्टन नहीं निकला है, हेसन निकला है, हेसन निकला है, ठीक है। मतलब होता है जल्दी करना। OFTEN, ऑफन, क्या ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर या प्राय। सेम देखोगे TEN लास्ट में है ना, TEN, तो यहाँ पे भी T का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। LISTEN, लिसन, लिसन, आप भी लिसन करो, अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनो। TEN है यहाँ पे, TEN, यानी कि इसमें भी आपको TEN का कोई भी उच्चारण नहीं निकल, आई मीन T का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है लिसन में, लिसन नहीं आया है, लिसन आया है। SOFTEN, साफटन, साफन, साफन, साफन मतलब होता है कोमल, साफटन नहीं उच्चारण निकला है, साफन उच्चारण निकला है, मतलब कॉमन, यानी कि इसमें भी T जो है साइलेंट है, T क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट करेंगे जो कि है हमारा Q। देखिए पिछले वाले T तक क्या था, अब हम Q करेंगे। अब देखिए Q का उच्चारण, सॉरी Q का साइलेंट उच्चारण मतलब अनुच्चारित अक्षर। Q जो एक अनुच्चारित अक्षर है, मतलब उसका जो साइलेंट लेटर है वो, उसका जो है उच्चारण नहीं होता है किसी किसी पॉइंट पे, किसी किसी परिस्थिति पे। वो कौन कौन सी परिस्थिति है चलिए देखते हैं। कभी अकेला नहीं आता, यानी Q जो है कभी अकेला नहीं आता, Q प्लस U सदैव रहता है। अगर आप कहीं पे भी Q का लेटर देखोगे ना, Q, तो वो अकेला कभी भी, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी सिचुएशन, वो कभी भी Q जो है मतलब किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी वक्त में वो जो है Q अकेला नहीं रहेगा, Q के साथ U रहेगा सदैव, हमेशा। ये ट्रूथ है, ठीक है। तो Q प्लस U सदैव क्वा ध्वनि देता है। तो आपको जो है इसे ये नहीं कह रहा है कि Q जो है साइलेंट हो जाता है, Q के साथ हमेशा U रहेगा, Q के साथ हमेशा U रहेगा, यानी कि Q प्लस U का जो उच्चारण है ये हो जाएगा अधा को, और वो अगर आप करोगे तो क्वा, तो वो हो जाएगा और उसी का उच्चारण निकलेगा, ठीक है। जैसे QUICK, क्विक, 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 क्या पढ़ते हो इसे, क्विक, क्विक, क्विक मतलब होता है ना शीघ्र। अब देखो शीघ्र मतलब जल्दी, क्विक, कोई भी कहते हैं ना क्विक, फास्ट, क्विक, क्विक काम करो, क्विक ये करो, क्विक क्विक करो मतलब जल्दी काम करो, शीघ्र से काम करो, टाइम नहीं है, जल्दी शीघ्र से काम करो, शीघ्र से काम खत्म करो, शीघ्र से पढ़ाई करो, अब छुट्टी होने वाली है, ये करो वो करो, कहते हैं ना, वही क्विक है। देखोगे अगर इसमें भी तो आपको Q के साथ U दिखेगा, Q के साथ U दिखेगा, Q के साथ हमेशा U रहेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। Q के साथ U रहा तो इसका उच्चारण निकलना चाहिए को, यानी कब का, तो निकल भी रहा है। क्यों U के बाद I है, क्यों U के बाद I है तो क्विक, आधा क में ये माता जुड़ गया, क्विक, क्विक, क्विक। सेम है क्वीन, QUEEN, क्वीन, 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 क्वीन मतलब होता है ना रानी। अब अगर आप देखोगे इसमें डबल ई इसमें है, इसीलिए इसमें वो दीर्घिकार में वो में दीर्घिकार का मात्रा जुड़ गया, क्वीन, कु, अब कु, कु, क्वीन, 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 क्वीन मतलब होता है रानी, ठीक है। क्यों यू का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है, आपको ये फिक्स है कि Q प्लस U रहेगा, यानी कि Q U एक साथ रहेगा ही रहेगा, एंड ये भी फिक्स है कि उसका उच्चारण ये निकलेगा ही निकलेगा, ओके। जैसे QUILL, कुइल, क्या कुइल, कुइल, कुइल मतलब होता है कांटा, कुइल मतलब कांटा, सेम देखोगे यहाँ पे भी उच्चारण निकल रहा है, QUILT, क्विवल्ट, क्या क्विवल्ट, 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 क्विवल्ट मतलब होता है रजाई, क्या होता है रजाई। तो अब हम देखते हैं ए कब साइलेंट रहेगा, अब हम वो देखते हैं। देखिए ए कब साइलेंट रहता है, यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए हमेशा साइलेंट रहेगा, मतलब कि पहले तो ए रहना चाहिए, उसके बाद डबल एल एंड वाई, ये अगर आ जाए तो ए जो है साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट होगा जब ए के बाद डबल एल एंड वाई, ये तीनों लेटर जो है ए के बाद आना चाहिए एक साथ, तभी जो है ए साइलेंट होगा, ए का उच्चारण नहीं निकलेगा, ए का साउंड नहीं निकलेगा, ए अनुच्चारित अक्षर हो जाएगा।
एग्जाम्पल देखिए LOGICALLY, अगर देखोगे तो ए है यहाँ पे, उसके बाद डबल एल वाई है तो आया लॉजिकली। क्या लॉजिकली? लॉजिकली लॉजिकली लॉजिकली। देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे CLLY का उच्चारण निकला है कली में, लेकिन ए का जो है उच्चारण नहीं निकला है। ठीक है, सेम है CRITICALLY, क्रिटिकली क्रिटिकली क्रिटिकली। क्या है? क्रिटिकली। सेम इसमें भी अगर आप देखोगे तो सी के बाद एक के बाद डबल एल वाई है, डबल एल वाई है तो ए का कोई भी उच्चारण नहीं निकलेगा, ए का कोई भी उच्चारण नहीं निकलेगा। सेम अगर आप देखोगे ROMANTICALLY, रोमांटिकली रोमांटिकली। क्या है? रोमांटिकली रोमांटिकली रोमांटिकली। सेम देखोगे ए के बाद डबल एल वाई है तो ए का कोई भी उच्चारण नहीं निकला। अच्छा, मैं इसका जो है आपको मीनिंग भी बता देता हूं। लॉजिकली मतलब होता है तर्क में, ओके। क्रिटिकली मतलब होता है गंभीर, ओके। रोमांटिकली मतलब होता है प्यार से। ओके सो फ्रेंड, सेशन हो चुका है खत्म। हमने सारे साइलेंट लेटर्स कर लिए हैं कवर। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमने जितने भी आप लोगों को साइलेंट लेटर इंपॉर्टेंट है वो सभी बताए हैं, और आगे अगर आपको और साइलेंट लेटर चाहिए तो मैं उसके भी वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी तक आपको जितने इंपॉर्टेंट साइलेंट लेटर्स पढ़ने थे वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। वन शॉट वोवेल्स, वन शॉट कॉन्सोनेंट्स अपलोड ही था, वन शॉट साइलेंट लेटर भी अपलोड हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।